अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 14 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की रिहाई का मामला है। इमरान खान का मिशन रिहाई, उनका मिशन हकीकी आजादी, उनका नजरिया, उनका मंशूर और उनसे मुतालिक आज से चंद दिन पहले जो मैंने आपके सामने एक ब्रेकिंग डेवलपमेंट रखी थी कि खान साहब को किसी भी वक्त किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है, उस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया गया है। यह दावा महज उनकी मुंतकली के हवाले से नहीं बल्कि उनकी रिहाई से मुतालिक है। एक इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और मैंने भी तमाम तर मामलात और जो डॉट्स बन रहे थे उनको कनेक्ट करके यह कहा था कि यह जो बिसात बिछाई जा रही है उसकी रीजनिंग बहरहाल बनती यही है और अल्टीमेट उसका रिजल्ट भी यही हो सकता है। और अब यह बड़ा दावा कर दिया गया है। वो दावा क्या है, किसने किया है? आज के दिन यानी जुम्मे के दिन, जो कि सिर्फ पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ता है, आज का दिन बाय द वे पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ चुका है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा, क्योंकि आप सबको पता है कि आज एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बॉडी डिवाइस कर दी गई है। उसके जो चीफ हैं उन्होंने भी अपने ओहदे का हलफ ले लिया है, जबकि दूसरी जानिब वावेला है, सन्नाटा है, खामोशी है, एहतजाज है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुम्मे के रोज एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक को चलाना चाह रही है। वो एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर डाला है, क्योंकि एक बड़े ऑफिस को होल्ड करते थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने, जब उन्होंने यानी जनाब आरिफ अलवी साहब ने खान साहब को ये ऑफर की कि उनको इस्तिस्ना मिल सकता है, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो फस्तायत, जब्र, 2 नंबरी, वो कहते हैं ना कि जमहूरियत, आइन, कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा मातूब अदलिया और महकूम पार्लिमान देख रहा है पाकिस्तान, और सारे पाकिस्तान में जितने टाउटिस्तान के लोग हैं वो भी सारे देख रहे हैं। तो इसलिए गुजारिश है, अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक करके एहतजाज रिकॉर्ड फरवा सकते हैं, मैक्सिमम कमेंट्स भी कर सकते हैं। जनाब, इससे पहले कि वो कौन सी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने इमरान खान साहब की आइंदा एक टाइमलाइन के साथ रिहाई का दावा किया है, मैं आपके साथ शेयर करूं, ये जरा सुनिएगा। रात गए बहुत कुछ होता रहा जी। रात गए अचानक से हमें पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी अचानक हाई कोर्ट पहुंच गए। आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर भी हाई कोर्ट पहुंच गए। अटॉर्नी जनरल भी रात के 12 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। ये करना क्या चाह रहे थे पता नहीं, लेकिन सुबह ही सुबह हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हो गई और उसमें तमाम अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बना दिया गया। और सोने पे सुहागा, जो कल याहिया आफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का नोटिफाई किया था, उसके एजेंडे के अंदर 27वीं आईनी तरमीम का कोई मामला बताने वाले ये बताते हैं कि वो रखा ही नहीं गया, तो बात ही खत्म हो गई। अब आ जाते हैं, इससे पहले कि बड़ी शख्सियत का मतलब करूं, आपने इंतजार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, उसको जाने नहीं दूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसके ऊपर बार बार बात करता रहूं। ये जरा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर मुमलिकत, क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, उन्वान है एब्सोल्युटली नॉट, ट्वीट का उन्वान है एब्सोल्युटली नॉट। फरमाते हैं कि अडियाला की खामोश दीवारों में से इमरान खान की आवाज गूंजी, मैं बताता हूं कि यह वाकया कब पेश आया। ये आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने दुनिया के स्टेज पर एब्सोल्युटली नॉट कहकर ट्रंप और बैनुल अक़वामी ऑर्डर को चैलेंज कर दिया था, मगर मुझसे भी एक बड़े इनकार के लिए खान साहब ने इन्हीं अल्फाज का इंतखाब किया। ये आरिफ अलवी साहब लिखते हैं कि गिरफ्तारी के चंद माह बाद की बात है। कैदी नंबर 804 को झूठे मुकदमात में सजाएं हो चुकी थी। उस वक्त ये इम्कान पैदा हुआ कि खान साहब को जो सजाएं धांधली से दी जा चुकी हैं उन्हें अवाम और इमरान खान के दिए हुए सदारती आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करके एमनेस्टी या मुआफ़ी का ऐलान करके मुअत्तल कर दिया जाए।
उन हालात में एस्टैब्लिशमेंट की रुकावटों के बावजूद मेरा खान साहब से मुसलसल राब्ता रहता था। मेरी कई बार इस्तीफे की दरख्वास्त को इमरान खान यकसर मुस्तरद कर चुके थे। हर मामले में मुशावरत होती थी, जिसमें से कुछ दोस्त बशमूल मोहतरम रऊफ हसन और सेनेटर अली जफर मुआवनत करते रहते थे। मैंने अपने लीडर को, यानी आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा कि जिन मुकदमात में उन्हें सजा हो चुकी है उनमें पार्डन या माफी का ऐलान किया जा सकता है। पैगाम के साथ अपनी राय भी जाहिर की कि मैं 4 मुकदमात में तो पार्डन कर सकता हूं, बाकी 196 जो चल रहे हैं उनका क्या होगा। खान साहब ने जब कोई जुर्म ही नहीं किया तो किस बात की माफी। अदलिया को इंसाफ करना चाहिए और हुकूमत झूठी FIR वापस ले। दोस्तों से गुजारिश की कि इमरान खान को मेरी राय मत बताएं जब तक वो खुद फैसला ना कर लें। चुनांचे यही हुआ। फैसला करने से पहले खान साहब ने अपने मखसूस मोहब्बत भरे अंदाज में पूछा कि अलवी क्या कहता है। रुफका ने जवाब दिया, पहले आप फैसला करें। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और वही मंतक दी जो खाकसार ने पेश की थी कि जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो किस बात की पार्डन या माफी। तो जो लोग दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह से बात शुरू करें और फिरौनों के आगे इनकार से और नफी की बिसात बिछाएं, उनसे इक्तदार छीन लिया जाता है। मगर यही ललकार है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फिर सोने पे सुहागा के 21वीं सदी में इमरान खान का इसरार है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, क्योंकि उन्होंने इस्तिस्ना लेने पर एब्सोल्युटली नॉट बोला था और इधर इस्तिस्ना लेने के लिए पूरे के पूरे आइन को बुलडोज कर दिया गया है। जनाब, ये सेकंड टॉप स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और आज के दिन की एक और स्टोरी ये भी है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया है। वजीर आजम फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी भी मौजूद हैं और उनकी शक्ल देखें। उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि शाकिर तू आप से आना है, साड़ी शक्ल ना देख सारा हाल ना पुछ, साड़ी शक्ल देख सारा हाल ना पुछ, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ होता है। बहरहाल ये वाली चीज थी। मैं एक इंतहाई जबरदस्त ट्वीट पढ़ रहा था जफर नकवी साहब का, मैं नहीं जानता ये कौन है, बहरहाल ट्वीट बड़ा जबरदस्त है, मुझे अच्छा लगा। वो कहते हैं इंजॉय करें, अब वो कैफियत आ गई है कि एक तरफ ताकत है, जबर है, गोली है, हुकूमती आमरियत है और दूसरी तरफ कानून, आइन, जमीर, शऊर, जमहूरी इक़दार। ताकत वाज़े तौर पर ऐलान कर रही है कि जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुकम्मल तौर पर जबर का रास्ता अख्तियार किया है। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जबर का सियासी विंग है। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट, ये पॉलिटिकल विंग है जबर और इस्तेदाद का। ये जबर और गोली को जबान और अल्फाज देने वाली जमातें बन चुकी हैं। ये उसका लिहाफ दिया हुआ है। उन्हें अब खुद भी यकीन हो चुका है, खास तौर से नून लीग को, कि अवामी इलेक्शन के तरीके से जीतना हमारे बस की बात नहीं है। अब ये जमहूरी, आईनी, सियासी, अवामी तरीके अपनाने से हथियार डाल चुके हैं। और मैं ये बात बारहा कह चुका हूं कि इनको पता है हमारी ये लास्ट इनिंग है, साड़ी आखिरी इनिंग्स है, तो जो खेलना है खेल लो, इसके बाद हमने तो रहना नहीं है। उम्रें इतनी हो चुकी हैं, कोई जिगर का मरीज, कोई गुर्दे का, कोई दिल का मरीज, समझ रहे हैं हम बात को। तो ये सारे मर्ज जो है ना लगे हुए हैं, किसका किस वक्त टाइम आ जाए कोई नहीं पता, अचानक से ही होगा। और फिर पीछे फिर बच्चों की दिहाड़ियां ऑलरेडी इन्होंने लगवा के रखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर कर लिया गया है। बिल वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। बिल की शिकवार मंजूरी भी कर ली गई है जी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से इनकार कर दिया और सेहत की खराबी वजह बताई जा रही है। आईनी अदालत के जजेस की तादाद 13 किए जाने के इम्कानात हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर, कौन सी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे भाई, उसका ऐलान कर दिया है। मौजूदा पार्लियामान मुतनाज़ा है, आईनी तरमीम करने का इख्तियार नहीं रखती, पता नहीं क्या 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 क्या। आज फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड देखने को मिला जनाब। वो क्या जी, सेनेट में अफवाज पाकिस्तान और आईनी अदालत से मुतालिक 4 बिल्स 10 मिनट में बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिए गए। अभी थोड़ी देर पहले की ये अपडेट है। और अपोजिशन ने, किसी ने मुखालफत की भी तो उसकी सुनी नहीं गई, औकात इतनी है अपोजिशन की। अच्छा, कौन कौन से जजेस हैं जी आईनी अदालत का हिस्सा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस अली बाकर नजफी। जो टोटल 6 हैं उनके नाम मैं देता हूं। जस्टिस मोहम्मद करीम अहमद आगा, जस्टिस रोजी खान बैरिच, ठीक है जी, अरशद हुसैन शाह ऑल्सो। टोटल 6 जजेस हैं जिन्होंने ये ले लिया है, क्या कहते हैं, हलफ ले लिया जनाब। इनके नाम शामिल हैं। आ जाते हैं टॉप स्टोरी ऑफ द डे के ऊपर। इमरान खान साहब अगले 3 महीने के अंदर रिहा हो सकते हैं। मुल्क के एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी, नाम सुना होगा आपने।
जाहिद गशकोरी की खबरें बहुत कम होती हैं जो बाउंस होती हैं। वैसे तो मैं आपको कई दिन पहले दे चुका हूं, वो मेरा थंबनेल आपको याद होगा, अडियाला से बनीगाला मुंतकिल, क्योंकि मुझे ये मिल रही थी बार बार खबर अफवाह की सूरत में, इत्तलाक की सूरत में। तो ये फरमाइए, सुनिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं मुल्क की तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल से पता यह लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 3 माह में रिहाई मिल जाएगी। लफ्ज मिल सकती है नहीं इस्तेमाल किया इन्होंने, सकती है यानी प्रोबेबिलिटी नहीं, मिल जाएगी। 3 मंथ्स यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये बात कर रहे हैं रिहाई। अच्छा, मेरे पास कुछ और इतला है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि रिहाई ऐसी नौयत की होगी जिसमें एतराज किसी को ना हो। यानी अब पता नहीं खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कि उनको जमान पार्क, बनीगाला या कासिम पार्क जेल पिंडी वहां मुंतकिल करके नजर बंद कर दिया जाए। मीडिया से वो कोई बात नहीं करेंगे, उनके पास एक बैंगलो होगा, गाड़ियां होंगी, वो उधर ही रहेंगे, सोशल मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे, लोगों से मुलाकातें नहीं कर सकेंगे। मेरे पास इतला ये है। लेकिन गशकोरी ये लिखते हैं कि अगले 3 माह में खान साहब को रिहाई मिल जाएगी। इट्स ए बिग 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 डेवलपमेंट, बड़ी खबर है मेरी नजर में, बड़ा एनालिसिस है, इसको इग्नोर या निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आने वाले चंद दिन में यह पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो आज का यह जुम्मा भी पटवारिस्तान के ऊपर भारी पड़ने लगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान पे भारी पड़ गया, पटवारिस्तान के ऊपर कुछ वायरल बयानात। अच्छा, इसमें जो चीजें कार फरमा हो रही हैं वो जमाइमा खान, कासिम खान, सुलेमान खान और जो लंदन के अंदर डेवलप हो रही है जुल्फी बुखारी एंड अदर्स, ये उसका इंपैक्ट भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो पेशबंदी हुई है कि सदर साहब को इस्तिस्ना मिल जाए, ठीक है, पुराने मुकदमात ना खुले, आने वाला फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बच्चों का फ्यूचर भी सेफगार्ड हो जाए, ये पेशबंदी हुई इसलिए कि कल को खान अगर पावर में आता है तो हमारे पास पूरी लेजिटिमेसी हो कि जी हमने तो यह कानूनी और आईनी तौर के ऊपर इस्तिस्ना ले रखा है। तो देख लेते हैं क्या होता है जी। तलाल चौधरी साहब कहते हैं यकीन करें अब फोन खुला रखना पड़ता है। कोई सुबह फजर के बाद से 7:30 8 बजे तक इस्लामाबाद की किसी दुकान पर चीनी 2 रुपए महंगी हो जाए तो वज़ीर आज़म पूछ लेते हैं, माँ वाह वाह वज़ीर आज़म ना हो गया, थोड़े अमीरुल मोमिनीन हो गया। मैं क्या कहिए, मैं कहता हूँ कैसे कर लेते हो जनाब। बाबर अवान साहब कहते हैं लाइन खिंच गई, या आप आइन के कातलों, नवाज शहबाजी टोले और चेरी ब्लॉसम निजाम के गुलाम हैं, या आप इमरान खान और उसकी करोड़ों अवाम की जद्दोजहद आइन की बहाली और रूल ऑफ लॉ के साथ हैं। मैं फख्र से कहता हूं मैं इमरान खान और अवाम के साथ हूं। वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। ये नजम सेठी कहते हैं नवाज शरीफ का दिल था कि खुद वज़ीर आज़म बने, वो बन नहीं सके, सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े, बड़े मामला छुपाने के लिए छोटे छोटों पे भी करना पड़ता है, अब कोई इनके पास ऑप्शन नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं मेरी मोहतरम चीफ जस्टिस याया आफरीदी से गुजारिश है अपनी पूरी तवज्जो आम आदमी को जल्द और सस्ता इंसाफ देने में मरकूज करें। केड़ा आम आदमी, केड़ा जल्द ते सस्ता इंसाफ, कौम फुद्दू बनाना बंद करो बस साहब। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ब्लॉग से इतना ही। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा इस खबर के ऊपर। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।